तो केमिकल रिएक्शन हम लोग किसका देख रहे हैं? अमाइंस का। क्या होता है अमाइन सृष्टि? तो अमोनिया से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाओ और एल्काइल या एराइल ग्रुप को लगा दो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। 2 लगाओगे तो 2 डिग्री, 3 लगाओगे तो 3 डिग्री। क्लियर है ना? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसी की हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमने पहले देख चुके हैं। इसके पहले क्या? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। क्या देखा था हमने? बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। और बहुत सारी कहानी इसमें हमने देखी थी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के अंदर। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा हो चुका है डन। और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? सेकंड वाला भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से बताऊंगा क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है? तो सेकंड है तुम्हारा दिस इज द अल्काइलेशन। दिस इज द एल्काइलेशन। और एल्काइलेशन हमने इसके पहले भी किया था, याद होगा तुम लोग। ठीक है? तो सेकंड हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या? एल्काइलेशन। ठीक है? कंसंट्रेट करोगे, देखोगे पहले बोर्ड पे एक बार, फिर नोट कर लोगे। ठीक है? तो अगर हम लोग एल्काइलेशन नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, तो किसी भी अमाइन का किससे रिएक्शन कराते हैं हम लोग? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो हम लोग क्या मिल जाता है? अमाइन मिल जाता है, हायर अमाइन मिल जाएगा। जैसे देखो, अगर हम लोग रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड का किसके साथ? अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। बताओ अमोनिया के पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। किसके तरह काम करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसके तरह? ये किसमें ब्रेक होता है? NH2 माइनस और H प्लस में। किसमें? NH2 माइनस और H प्लस में। NH2 माइनस किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और भाई कहीं भी एल्काइल हैलाइड के सामने अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए, ठीक है, अब तुम्हारे सामने रसगुल्ला पड़ जाए, क्या करोगे? जल्दी से लपकोगे ना आयुष? ठीक है? तो जो भी तुम्हें पसंद हो और सामने तुम्हारे आ जाए, क्या करोगे? तुरंत उठा के खाओगे। अब देखो, जैसे ही एल्काइल हैलाइड के सामने न्यूक्लियोफाइल आता है, ये अपने आप को रोक नहीं पाता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से बाहर होगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बैक साइड से आके यहाँ से क्या हो जाता है? ये बैक साइड से आके ये जो न्यूक्लियोफाइल है किस पे जुड़ जाएगा? R के साथ। और इस तरह से यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? ये H और X आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइंड। और यहाँ से HX बाहर निकलेगा और R के साथ कौन जाके जुड़ जाएगा? बताओ? NH2, क्योंकि NH2 यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल जाके इस R के साथ क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और X बाहर होगा X माइनस के फॉर्म में, और H प्लस X माइनस आपस में कंबाइंड हो HX के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? बाहर। यानी कि जैसे ही एल्काइल हैलाइड का आप रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। बोलो तो सही, तुम लोग डरते क्यों? 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। अब देखो कहानी क्या है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर दे। अब जैसे ही 1 डिग्री अमाइन बना, ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को और क्या कर देगा? ये R ग्रुप बढ़ा देगा। यानी कि अमोनिया से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? 1 डिग्री अमाइन। क्योंकि इस पे लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है, लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, इससे भी ज़्यादा किसमें होगी? 1 डिग्री अमाइन के अंदर। अब बताओ, जैसे ही इसका तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ से हैलोजन क्या होगा? यहाँ से हैलोजन बाहर, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आके किसके साथ जुड़ जाएगा? R के साथ। और यहाँ से क्या बाहर होगा? H। और यहाँ से क्या बाहर होगा? X। और ये HX यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर। बताओ इस R के साथ आके क्या जुड़ रहा है? NHR। कौन जुड़ रहा है आके? NHR। कितना डिग्री अमाइन बन गया? 2 डिग्री अमाइन। अब ये रुकेगा क्या? अब तुरंत ये क्या करेगा? बताओ? फर्दर ये रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, और यहाँ से क्या बाहर होगा? HX। यहाँ से क्या बाहर होगा? HX। यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर होगा, लोन पेयर ये डोनेट करेगा और किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? R के साथ। R के साथ क्या जुड़ रहा है? NR2। और यहाँ से H बाहर होगा HX के फॉर्म में, क्या मिल जाएगा? R3N मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? R3N। 3 डिग्री अमाइन। क्या मिल गया? 3 डिग्री अमाइन। और जैसे ही आप 3 डिग्री अमाइन का फर्दर आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये क्वाटर्नरी R4N प्लस और X माइनस क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है?
और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? अमोनोलिसिस। क्लियर है? कोई डाउट है? तो रिएक्शन फर्दर क्यों होता गया? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, और इसीलिए रिएक्शन आके यहाँ रुकता है। क्लियर है ना? आयुष, आयुष, एसाइलेशन, ठीक है, इसे साफ करो। सृष्टि, कोई डाउट है? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से हेलोजन बाहर और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट, हेलोजन बाहर, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है एसाइलेशन। नाम से ही पता चल रहा है, थर्ड जो है आपका क्या है? एसाइलेशन। फर्स्ट हमने बेसिक कैरेक्टर देखा था, दूसरा एल्काइलेशन, थर्ड हम लोग देख रहे हैं एसाइलेशन। तो अभी हमने कुछ नया नहीं किया था, अब कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग रिएक्शंस पहले कर चुके हैं जब प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या? एसाइलेशन, ठीक है। तो थर्ड जो रिएक्शन है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन देखोगे, समझोगे। तो किसी भी एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड या एस्टर का हम लोग रिएक्शन करा दे, किसके साथ? प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है? अमाइड मिल जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइलेशन। देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है। पहला हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एसाइल क्लोराइड, दिस इज द एसाइल, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। और इस एसाइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा दें 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन के साथ, 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन का। कितना डिग्री अमाइन है? दिस इज द एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। और इस एसाइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? 1 डिग्री अमाइन के साथ। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है? और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पायरिडीन। क्या ले लेते हैं? पायरिडीन। स्ट्रक्चर बता देता हूँ पायरिडीन का, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी एक बेस के तरह काम करता है। दिस इज़ द पायरिडीन, ये स्ट्रक्चर होता है पायरिडीन का। और इस पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो होता है ये आसानी से लोन पेयर डोनेट करता है। और ये पायरिडीन जो है किसके तरह बिहेव करता है? बेस के तरह। अब बेस यूज क्यों करते हैं? तो देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या बाहर होगा? Cl, और यहाँ से क्या बाहर होगा? H, और ये HCl बना देगा। और HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये फर्दर रिएक्शन को रिवर्स ना करे, पायरिडीन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, इसीलिए हम लोग पायरिडीन यूज करते हैं। अब देखो समझोगे, एक बार नहीं कई बार मैंने बताया है। RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सृष्टि, एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप हमेशा किसको ट्रांसफर होता है? न्यूक्लियोफाइल को। बताओ RNH2 में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? RNH माइनस और H प्लस। ये और एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफर होता है? न्यूक्लियोफाइल को। ये भूलोगे नहीं तुम लोग, एसाइल ट्रांसफर टू। कहीं भी एसाइल ग्रुप दिख जाए और न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो एसाइल ग्रुप को हमेशा किसको ट्रांसफर करना है? न्यूक्लियोफाइल को। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा बताओ? RC डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है इसके साथ कौन आके लग जाएगा? NHR। क्या लग जाएगा? NHR। क्या बना लेगा? अमाइड फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? अमाइड फॉर्म कर देगा। है कोई डाउट? अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। खुशबू की एक फ्रेंड है, वो बोलते हैं सर एग्जाम्पल बता दिया करो। देखो यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या ले लेते हैं? दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइल। और क्लोराइड लग गया तो क्या बोलेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। तो दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। और इस एसिटाइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा दें मीथेन अमाइन के साथ। किसके साथ? देखो यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन कोई भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन हम लोग कोई भी रख सकते हैं। 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है ही नहीं। 3 डिग्री अमाइन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तीनों R लग जाएंगे तो कहाँ से रिएक्शन देगा? तो इसलिए 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, तो एसिटाइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? क्लियर है? तो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप का रिएक्शन हम लोग करा दें 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है? अमाइड फॉर्म हो जाता है। हमने एसाइल ग्रुप हमने क्या ले लिया? एसिटाइल क्लोराइड। और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें मीथेन अमाइन के साथ। कितना डिग्री अमाइन है बताओ? दिस इज द 1 डिग्री, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है हमने नाइट्रोजन हटा के। और जैसे ही इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, बताओ एसाइल किसको ट्रांसफर होता है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा?
CH3 NH माइनस और H प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब बताओ ये CH3 C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ जाएगा? NHCH3 के साथ। किसके साथ? NHCH3 के साथ। अगर इसका तुम लोग को नेमिंग करना है तो नेमिंग करना बहुत ही आसान है। देखो N पे जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? N मिथाइल। अगर इथाइल होता तो क्या लिखते हैं? N इथाइल। तो N मिथाइल और 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? इथेन एमाइड। क्या लिखेंगे? इथेन एमाइड। तो N मिथाइल इथेन एमाइड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अमाइड फॉर्म कर सकते हैं किसी भी एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा के 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन के साथ। क्लियर है? आयुष जल्दी करें, नोट करें। तो दूसरा है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड और ये किससे मिलके बन रहा है? एसिटिक एसिड से। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस एसिटिक एनहाइड्राइड का हम लोग रिएक्शन करा दें 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस बार इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। बताओ कितना डिग्री अमाइन है ये? नाइट्रोजन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यानी 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है? तो एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम कराते हैं इथाइल अमाइन के साथ। इथाइल अमाइन या इथेन अमाइन हम लिख सकते हैं इसको, इथेन अमाइन। इथेन अमाइन के साथ बताओ क्या होगा? बेस के प्रेजेंस में, पैराडीन के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। बताओ क्या होगा यहाँ से? एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल यानी CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा देव? NHCH3 C2H5। इथाइल लिया ना तो इस पर इथाइल ग्रुप आएगा। इसका नेमिंग करना है, क्या लिखोगे? N इथाइल इथेन एमाइड। क्या लिखोगे? N इथाइल इथेन एमाइड। नेक्स्ट अगर हम लोग किसी एस्टर के साथ रिएक्शन करा दे, देखो यहाँ पे दिस इज द एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें, दिस इज द एस्टर। इसका नेमिंग तुम लोग कर सकते हो, क्या लिखोगे? मिथाइल इथेनोएट। इसका नेमिंग लिखना चाहते हो तो ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथेन। और इथेन में क्या जोड़ दोगे? OAT, इथेन OAT, मिथाइल इथेनोएट। और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 2 डिग्री अमाइन ले लेते हैं इस बार हम लोग। कितना डिग्री अमाइन ले रहे हैं? 2 डिग्री ले लो। 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं NN डाई इथाइल या N इथाइल इथेन अमाइन। N इथाइल इथेन अमाइन। देखो दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। अगर एक छोटा होता तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। और रिएक्शन लोग कराते किसके साथ? मिथाइल इथेनोएट के साथ। बताओ एसाइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा? न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ जाएगा? NC2H5 C2H5। और बताओ यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में लिख दूँ? बाई प्रोडक्ट भी लिख दे रहा हूँ। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा? जो यहाँ से H निकलेगा। यहाँ पे भी अगर हम लिखना चाहें क्या हो जाएगा? CH3O के साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। क्लियर है ना? इसका नेमिंग तुम लोग कर सकते हो, क्या होगा? NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल इथेन अमाइन। NN डाई इथाइल इथेन अमाइड। अमाइड, हाँ सॉरी, इथेन अमाइड। अमाइड है ना? क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग रिएक्शंस करा सकते हैं। आयुष जल्दी करें, फास्ट। तो देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमाइन बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? बेंजामाइड फॉर्म करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइलेशन। क्या बोलते हैं? बेंजोइलेशन। देखो यहाँ पे दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब R के जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और इस बेंजोइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? कोई भी अमाइन के साथ। 1 डिग्री अमाइन ले ले। बताओ यहाँ पे भी क्या होगा आयुष? एसाइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा? न्यूक्लियोफाइल को। बताओ बेंजीन C डबल बॉन्ड O के साथ कौन लग जाएगा आके? बताओ NHCH3,
CH3 और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा HCl। यहाँ पे पायरिडीन ले लोगे कि रिएक्शन रिवर्स ना हो, न्यूट्रलाइज कर दे HCl को। और इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, N मिथाइल बेंजेनामाइड, N मिथाइल बेंजेनामाइड। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बेंजोइलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज बेंजोइलेशन। क्लियर है? अब देखो 3 डिग्री N-फिनाइल होगा ना, कौन सा इसका नाम N-फिनाइल क्यों होगा, सही तो है, N मिथाइल बेंजेनामाइड सही है, N सही है नेमिंग। देखो यहाँ पे N पे क्या लगा हुआ है, N पे जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे देखो N मिथाइल बेंजेनामाइड, ये C डबल बॉन्ड जो है बेंजीन के साथ है ना और मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, N मिथाइल बेंजेनामाइड। क्लियर है? एक मैं कहानी बता रहा हूँ, एक टीचर मतलब मैथ के टीचर था एक, मतलब उसको आज भी कुछ आता जाता नहीं, बच्चों का कैरियर खाते रहता है वो मैथ का क्वेश्चन लेके आया। क्या कहता है क्वेश्चन याद, हाँ टीचर वो क्वेश्चन याद करके आता था पूरा, मैथ का क्वेश्चन ही याद कर लेगा, बच्चों को पढ़ाना होगा तो। अब भाई तुम याद कितना, मैं कितने कंपाउंड को याद कर लूँगा। अब मान लो यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट कंपाउंड्स है ना, याद कर सकता हूँ क्या, कंसेप्ट याद रख सकते हैं क्या, रिएक्शंस हम लोग सारे याद रख सकते हैं क्या, नहीं। वो क्या किया था, जो क्वेश्चन याद करके आया था वो क्वेश्चन, अरे गधे, तो वो क्वेश्चन याद करके आया था, ठीक है। अब याद करके आया था तो क्वेश्चन में क्या किया कि डेटा चेंज हो गया उससे गलती से, प्लस की जगह हो गया माइनस। अब उसने एक बच्चे को दिया करने के लिए, बच्चा आंसर सही निकाल दिया क्योंकि भाई वो साइन चेंज जो किया था उसके अकॉर्डिंग वो आंसर निकाला। अब वो बोल रहा है टीचर कि नहीं ये आंसर गलत है क्योंकि उसको ही नहीं पता है कि मैंने प्लस की जगह, क्योंकि वो तो क्वेश्चन याद करके आया है, ठीक है। तो वही हाल तुम्हारा है आयुष। अरे गधे, पहले कौवा कान ले जाएगा तो कान देखोगे, कौवा के पीछे भागोगे, देख कुछ और रहा है क्या, ठीक है। हो गया, पॉज कर दो। नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है, बाकी कोई अमाइन नहीं देता है, ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन, बाकी कोई अमाइन नहीं देता है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4th कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन देखता है, ये सिर्फ कौन देता है रिएक्शन? ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन। लिख दे रहा हूँ, देखो तुम लोग गलती करते हो, 2 डिग्री के साथ भी रिएक्शन करा लेते हो। और इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, बोर्ड में तुम्हारे ये रिएक्शंस यहाँ से आएंगे। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देखो होता क्या, समझोगे सारे लोग, यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। 1 डिग्री अमाइन, ये कितना डिग्री अमाइन है आयुष? क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप जोड़ा हुआ है हमने, तो इसीलिए 1 डिग्री अमाइन है। अब जब इस 1 डिग्री अमाइन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म से तो तुम लोग परिचित हो, CHCl3, सूंघने के बाद इसे इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो आयुष क्या किया था, एक बार जाकर घर पे सूंघ लिया, क्योंकि अगले दिन क्लास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, देखो 3 मोल HCl यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ से एक HCl, यहाँ से एक HCl और यहाँ से एक HCl, 3 मोल HCl क्या हो जाएंगे बाहर। बताओ RN के साथ क्या जुड़ जाएगा देव, कार्बन ही तो बचा, RNC, और प्लस यहाँ से 3 मोल HCl क्या हो गया बाहर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखो रिएक्शन याद रखने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अब ये 3 मोल जो HCl है, 3 मोल जो HCl है, बात नहीं आयुष, 3 मोल जो HCl है, 3 मोल बेस के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, 3 मोल KOH या NOH कोई भी ले सकते हो, एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, 3KCl प्लस 3 मोल ऑफ H2O। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेट जब रिएक्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ से, तो 3 मोल HCl 3 मोल HCl क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बताओ क्या बचा, RNH2, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। और ये 1 डिग्री अमाइन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CHCl3 के साथ, 3 मोल ऑफ KOH
और थोड़ा सा हीट भी कर देते हैं हम लोग रिएक्शन को। तो यहाँ से क्या मिल जाता है बताओ, RNC और प्लस क्या बचा 3 मोल KCl और 3 मोल H2, 3 मोल KCl और प्लस 3 मोल H2। और ये जो आइसोसाइनाइड होता है इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, लिख दे रहा हूँ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और इस आइसोसाइनाइड का जो स्मेल होता है फाउल स्मेल, गंदा टाइप का स्मेल, मछली की तरह। क्लियर है ना? तो जो मछली खाते हैं उनको तो अच्छा लगता है, जो नहीं खाते हैं उनको थोड़ा स्मेल फाउल लगता है। और ये टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन। और इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। और सिर्फ कौन देता है ये 1 डिग्री। तो इट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम एनी अदर अमाइन। क्लियर है? तो इस टेस्ट से हम लोग क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आयुष? लिखो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो कि समझोगे थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी हमने इस रिएक्शन को पहले भी किया, हमने जब हम लोग क्या कर रहे थे, सेंड मेयर रिएक्शन हमने किया था हैलो एल्केन्स एंड हैलोरिन्स के अंदर किया था हमने सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर है? सेंड मेयर रिएक्शंस के अंदर हम लोग ऑलरेडी से कर चुके हैं, गेटरमैन रिएक्शन एंड सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, इसको फिर से दोबारा से हम लोग कर रहे हैं। तो 4th है, 5th है ना ये, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो यहाँ पे समझोगे, तो हम लोग 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराते हैं। और ये 1 डिग्री जो अमाइन है कैसा है, एलिफेटिक है। क्या है? एलिफेटिक। जैसे ही इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, इसके साथ नाइट्रस एसिड और एलॉन्ग विद HCl, तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, बाहर। और ये एलिफेटिक डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है RN2+ और Cl-, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या होता है? काफ़ी अनस्टेबल होता है। और तुरंत यहाँ से तुरंत यहाँ से N2 को बाहर करता है। अब देखो N2 को यहाँ से बाहर करने के बाद ये कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। N2 को बाहर करने के बाद क्या फॉर्म करता है, कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन बन रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, रीअरेंजमेंट। ध्यान रखना है। और तुरंत ये क्या करता है, H2O के साथ रिएक्ट करके एल्कोहल फॉर्म कर लेता है। और प्लस यहाँ से क्या बाहर हो जाता है, N2। यहाँ से क्या बाहर हो जाता है, N2। क्लियर है? यानी कि एलिफेटिक अमीन है, और एलिफेटिक कितना डिग्री, 1 डिग्री अमाइन है। और इसका हम लोग क्या करा दें, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्कोहल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, एल्कोहल्स। देखो समझोगे तुम लोग थोड़ा सा। अब मान लो ये मैं अमाइन ले लूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। CH3 CH2 NH2, और इसका मैं रिएक्शन करा दूँ किसके साथ, HNO2 और प्लस HCl के साथ। तो देखो ये जो होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या होता है, काफ़ी अनस्टेबल। इस पर हम लोग रिएक्शन को रोक नहीं सकते हैं। इस स्टेप तुरंत क्या बना लेता है ये, एल्कोहल। लेकिन बीच में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो बनेगा उसका हमेशा क्या होगा, रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से 2 मोल H2O बाहर होगा, 2 मोल H2O बाहर होगा, क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 N2+ और Cl-। और तुरंत ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्कोहल बना लेता है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखोगे, समझोगे सारे लोग, पहले लिख लेना। यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि ये कुछ इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन तुम्हारा बनेगा। कितना डिग्री कार्बोकेटायन है मोहन, 1 डिग्री। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है कितने कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, 1 के साथ। तो दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और बताओ अगर यहाँ से H- के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल के यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो जाएगा, बीच वाले पे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट करके ये क्या कर लेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे देखो बता दे रहा हूँ, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन लेके बाहर होगा। बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और H- के फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। और H- कोई भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। तो पहले से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आके लग जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है बीच वाले कार्बन पे जनरेट हो जाएगा। और कितना डिग्री कार्बोकेटायन बना देगा,
2 डिग्री, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यानी OH जो जुड़ेगा अब वो कहाँ जुड़ेगा, बीच वाले पे। यानी कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा, जो अल्कोहल बनेगा, दिस इज द प्रोपेन 2 ओल, ना कि प्रोपेन 1 ओल। और प्लस यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, N2 प्लस HCl। तो ये गलती तुम लोग करते हो और बार बार करते हो, नीट में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो ध्यान तुम लोग को रखना है कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो नोट कर लो आयुष, नाइट्रस एसिड के साथ जब हम लोग एलिफेटिक अमाइन 1 डिग्री अमाइन का, ये नाइट्रस एसिड के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन देता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता है। और इसमें रीअरेंजमेंट कहीं भी कार्बोकेटाइन का अगर हो रहा है तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराना है, क्लियर है ना। तो मिथाइल इथाइल में तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई एल्काइल ग्रुप है तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग एलिफेटिक की जगह क्या ले लें, एरोमेटिक अमाइन ले लेते हैं। इसे साफ करूँ, ठीक है। देखो क्या, तो आपको पता है कि अगर हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करा दें नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या फॉर्म कर लेता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, BDC। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ले लें एनिलीन। एनिलीन क्या होता है सृष्टि, बेंजीन पे NH2 ग्रुप, बेंजीन पे NH2 ग्रुप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। और एनिलीन बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितना डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री। देखो NH3 है, NH3 क्या है, अमोनिया। अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन हटा हुआ है ना, मतलब 1 डिग्री होगा। 2 हाइड्रोजन हटा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 हाइड्रोजन हटा हुआ है तो 3 डिग्री। बताओ इस पर अमोनिया में कितने हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन पे 3 होते हैं भाई, 2 ही दिख रहे हैं, मतलब एक क्या है, गायब है, यानी 1 डिग्री। एनिलीन क्या होता है, 1 डिग्री। और ऐसे भी नाइट्रोजन देख लेना, अगर एक कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो 1 डिग्री। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ, नाइट्रस एसिड एलॉन्ग विद HCl, और कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, जिस पे आयुष कंबल ओढ़ के सोया रहता है पूरे दिन, ठीक है, उसी टेम्परेचर पे। तो यहाँ से होता क्या है, H2O मॉलिक्यूल का हो जाता है रिमूवल। आयुष सोच रहा होगा काश जल्दी से सर्दी आ जाता, फिर सोने के लिए मिलता। देखो यहाँ पे, तो अभी टाइम में सर्दी इतनी जल्दी आएगी नहीं, अभी ये सिर्फ रिएक्शन में सर्दी आई है, ठीक है। ये सर्दी जो आई है कहाँ आई है, इस रिएक्शंस के अंदर, कोल्ड कंडीशन में रिएक्शंस कराते हैं। तो यहाँ से 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, रिमूवल, और यहाँ से क्या बन जाता है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे अगर X रखोगे तो X आएगा, Cl रखोगे तो Cl आएगा। इसको हम बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, नोन एज डाइजोटाइजेशन, क्लियर है। तो ये कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा भी क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये तुरंत क्या कर लेता है, N2 यहाँ से बाहर करके क्या फॉर्म कर लेता है, फिनॉल बना लेता है। आगे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे और यहाँ से N2 हो जाता है बाहर, तो उसमें हम लोग ये सारी रिएक्शंस देखेंगे। ये जो स्टेबल होगा हमेशा कहाँ होगा, कोल्ड कंडीशन में, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। कौन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जैसे ही थोड़ा सा हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, फिनॉल फॉर्म कर लेगा। बेंजीन के ऊपर OH, क्या बोलते हैं इसे, खुशबू, फिनॉल, ठीक है। तो ये फिनॉल फॉर्म कर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। आयुष, तो देख लो फिर से, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो दिस इज द एराइल ग्रुप, ठीक है, और दिस इज द सल्फोनिल एंड दिस इज द क्लोराइड। और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं 1 डिग्री अमाइन के साथ। किसके साथ, एक हाइड्रोजन हटा के हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन। इसका नेमिंग अगर करना चाहोगे क्या लिखेंगे, इथेन अमाइन। देखो ये जो सल्फोनिल ग्रुप है, एराइल सल्फोनिल जो ग्रुप है, किसके तरह काम कर रहा है, एक एसाइल ग्रुप की तरह। और एसाइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होता है हमेशा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल ये भाई कौन काम करेगा, C2H5NH, और H प्लस के फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बाहर। और ये जो H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर होता है, किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, Cl के साथ। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे हम लोग बेस यूज करते हैं पायरिडिन, जो स्ट्रॉन्ग बेस हो किससे, 1 डिग्री अमाइन से। तो पायरिडिन जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है 1 डिग्री अमाइन के साथ, और ये HCl के साथ क्रिएट करके रिएक्शन को क्या कर देता है, फॉरवर्ड में प्रोसीड कर देता है। अब बताओ ये एराइल सल्फोनिल ग्रुप के साथ कौन जुड़ जाएगा, बताओ, S डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, NH2H5, और प्लस यहाँ से HCl क्या हो जाएगा बाहर। अब देखो समझोगे यहाँ पे, इसका अगर नेमिंग लिखना चाहें क्या लिखोगे, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब तुम लोग देखो, मैंने आप लोगों को बताया एक बार नहीं कई बार कि अगर कहीं भी हाइड्रोजन फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो तुम्हारे पॉकेट में फ़ोन है उस फ़ोन के साथ नहीं, केमिस्ट्री में भी एक फ़ोन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो आयुष पॉकेट में हाथ लगाने लगा था मोबाइल निकालने के लिए, तो ये मोबाइल है केमिस्ट्री वाला। ठीक है, मोबाइल नहीं है, फ़ोन है ये। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी किसके तरह काम करता है, प्रोटिक हाइड्रोजन की तरह, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह। किसके तरह, यानी आसानी से H+ के फॉर्म में क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। और आसानी से H+ के फॉर्म में बाहर हो सकता है, कोई भी स्पीसीज या कोई भी कंपाउंड H+ अगर रिलीज कर रहा है, यानी उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, और एसिडिक होगा यानी कि बेस में आसानी से क्या होगा, सोल्यूबल होगा, और बेस में सोल्यूबल होगा यानी कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये क्या होगा, सोल्यूबल इन अल्कली। क्या होगा, सोल्यूबल इन अल्कली, यानी कोई भी एसिड जो है वो बेस में आसानी से क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और ये हाइड्रोजन की वजह से किसके तरह काम कर रहा है, एसिड के तरह, जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी हाइड्रोजन फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है वो किसके तरह काम करता है, सृष्टि, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह, वो आसानी से बेस में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। यानी कि एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन आप करा रहे हैं 1 डिग्री अमाइन का, जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है ये अल्कली में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। क्लियर है। और इसी एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो इसी हिंसबर्ग रिएजेंट का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, बताओ, 2 डिग्री अमाइन के साथ। किसके साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ, C2H5। देखो ये ग्रुप किसके तरह, एसाइल ग्रुप के तरह, किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल का N- और H+, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, पायरिडिन स्ट्रॉन्गर बेस देन 2 डिग्री अमाइन, स्ट्रॉन्गर बेस देन 2 डिग्री अमाइन। बताओ क्या बना लेगा, इस एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आके जुड़ जाएगा। इसका अगर नेमिंग लिखना चाहें क्या होगा, सृष्टि बताओ, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। है कोई डाउट? अब बताओ ये जो NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म्ड हुआ, और प्लस यहाँ से और क्या बाहर होगा, HCl बाहर होगा, यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl निकला। ये सॉल्युबल नहीं है। अब बताओ इस पे कोई नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ दिख रहा है क्या तुम लोगों को, नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, प्रोटिक हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं है, यानी इस पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये बेस में सोल्यूबल नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इनसोल्यूबल इन अल्कली, इनसोल्यूबल इन अल्कली। यानी कि 2 डिग्री अमाइन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है वो अल्कली में क्या होता है, इनसोल्यूबल। लेकिन अगर हम लोग 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करा दें एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ये फर्स्ट रिएक्शन देख लोगे, ये सेकेंड, और ये तुम्हारा है थर्ड। तो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का हम लोग, दिस इज द एराइल सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो अगर 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करा दें किसके साथ, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ही नहीं, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन
नहीं हो। जब दो दो इथाइल ग्रुप लग जाए नाइट्रोजन पे तो डाई इथाइल, ठीक है। अगर एक मिथाइल इथाइल होता तो लिखते एन मिथाइल एन इथाइल। क्लियर है? यानी इस रिएक्शन से हम लोग क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो हिंसबर्ग रिएजेंट से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का टेस्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो सोल्यूबल होगा अल्कली में। 2 डिग्री अमाइन जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वो इनसोल्यूबल होगा अल्कली में। और 3 डिग्री रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी इस हिंसबर्ग रिएजेंट से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं? ये अमाइन की डिग्री हम लोग बता सकते हैं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम में। तुम्हारे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है आयुष।